हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं कुछ हटके रीडिंग, कुछ ऐसे विषय के ऊपर जिसके ऊपर आप लोग बहुत वीडियो देख चुके हैं और मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन आज अचानक से ही मेरे को इसका बहुत भर भर के इंट्यूशन आई, तो फिर मैं वो वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो का नाम है कि भाई बहुत भयंकर तरीके से कुछ नया बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। तो देखते हैं, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है साथियों। तो हम देखेंगे कि आपके जीवन में कौन सा मेजर बदलाव आ रहा है, जिसके विषय में लोग भी चर्चा कर रहे हैं और आपको भी समझ में आ रहा है। देख लो, कार्ड तो आ ही गए हैं और कूद कूद के आ रहे हैं। किसी के जीवन में बहुत ज़बरदस्त वो आ रहा है बदलाव। तो हम वही देखने वाले हैं कि भाई आपके जीवन में, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी बोलते हैं ना तरक्की, सबसे बड़े आपके जीवन के हालात होने वाले हैं, तो वो किस तरह से होने वाले हैं। चेंज, जिससे आप इतना ग्रोथ करने वाले हैं कि जो भी आपके जान पहचान वाले हैं वो सब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतनी ज़ोर से भयंकर आंधी आने वाली है कि आपके विरोधी सब उड़ जाएंगे। आपको सब लोग देखते रह जाएंगे, वो देखते रह जाएंगे। आप लोग देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से चेंज आ रहा है और ये चेंज क्यों आया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये चेंज क्यों आया है, ठीक है जी। ये टाइमलेस रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है और आपको इससे गाइडेंस भी होने वाला है और आपको अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर भी आपको विश्वास बढ़ेगा आज की रीडिंग देखने के बाद में। ये जो रीडिंग है कम से कम 100 में से 80% लोगों से रेजोनेट होने वाली है। 100 के 100 तो मैं नहीं कह सकती, 100 के 100 तो वही बोलेगा भैया जो कि भगवान होगा, समझे ना। आम आदमी तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं आपसे कि भाई किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, ठीक है जी। और मैं इसमें से गाइडेंस भी निकालूंगी और टाइम भी निकालूंगी। ऐसा कोई भी मैं मौका जाने देने वाली नहीं हूँ कि ये आपको आपके पूरे जो अब तक आपकी जर्नी हुई है उसका आपको इससे जवाब मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। देखिए कितने ज़बरदस्त कार्ड आए हैं। मैं तो खुद दंग रह गई हूँ क्योंकि इंट्यूशन ऐसे आती नहीं है। और मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं, मैंने कभी इस तरह की वीडियो बनाई भी नहीं है। मैंने नहीं बनाई अब तक। सब लोग बनाते हैं लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अचानक से बदलाव नहीं होता। देखिए हमारा डेग ऑफ कार्ड क्या आया, 10 ऑफ सॉर्ड। और एंजल ने, आर्क एंजल माइकल ने और भगवान ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि यहाँ पे जो भी रीडिंग हो रही है इस समय एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि दातार ने यहाँ पर, प्रभु परमात्मा ने अपनी हाजिरी लगा दी है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड आ गया। क्योंकि मेरा यहाँ पे यही था सबसे मेन पर्पस कि जो लोगों की जर्नी चल रही है, जिनके जीवन में तकलीफ आ रहे हैं, तो उनके जीवन में अब तक क्यों नहीं बदलाव आया है, और जब बदलाव आ रहा है तो किस लिए वो बदलाव आया, और उनके जीवन के जितने भी कष्ट थे किस तरह से दूर होने वाले हैं। देख रहे हैं ना आप कार्ड किस तरह से आए हैं, आप खुद देख लीजिए आप। और ये जो मेन कार्ड है हमारा टेम्परेंस का, ये तो खुद गवाही दे रहा है। ये देखिए भर भर के कार्ड आए हैं। जो हमने अपना मेन मुद्दा रखा था यूनिवर्स ने वही हमको निकाल करके दे दिया है। वाह, जहाँ पर सन का कार्ड आ जाए, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ जाए, द मैजिशियन का कार्ड आ जाए
और आ जाए एस ऑफ कप और व्हील ऑफ फॉर्चून और चैरियट। बताइए इससे ज़्यादा प्रूफ कौन दे पाएगा। और आपके सामने ही मैंने सारे कार्ड सफल करे हैं। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपने कार्ड पहले से लगा करके रखे हुए थे। ऐसे वो लोग जिन्होंने व्रत करे, तीर्थ करे, जो रो रो के जिनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए, जो गुहार कर कर के थक गए अपनी कार्मिक जर्नी में, ऐसे रिलेशनशिप में कि जहाँ पर उनके प्यार मोहब्बत त्याग की कदर नहीं हो रही थी, जिन्होंने रो रो के आसमान सर पे उठा रखा था, जिनको भगवान से गिले शिकवे थे। 10 ऑफ सॉर्ड और 10 ऑफ वांड्स देख रहे हैं आप, देख लीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड ये देख लीजिए। एक एक शब्द जो मुंह से निकल रहा है, मुंह से बाद में निकल रहा है और कार्ड में पहले ही आ गया। 3 ऑफ वांड्स एंड 5 एंड पेंटिकल और है 5 ऑफ सॉर्ड। वाह वेरी नाइस। आज तो मेरा दिल खुश हो गया। इतने मेरे को 3-4 साल हो जाएंगे रीडिंग करते हुए, इस तरह के कार्ड मेरे कभी नहीं आए जिस तरह के कार्ड आप लोगों के सामने आज आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बहुत दिन से इस तरह की रीडिंग की उपेक्षा कर रहा था और मैं तो करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मेरे को जैसे किसी ने, प्रभु परमात्मा ने झकोर के मेरे को बोला कि आप इस विषय के ऊपर बनाइए। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरे को इस लायक समझा और आपने मेरे को इंट्यूशन दी, तो मैं वो कर रही हूँ। अब आप देख लीजिए मैन कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड और द डेविल का कार्ड आया है, जो कि रीडिंग का बादशाह है, जो कि पूरी रीडिंग का अर्थ ही चेंज कर देता है, जो कि अपनी स्टैंप लगा देता है रीडिंग के ऊपर कि यहाँ पे जो भी कुछ कहा जा रहा है वो 10% सही है। जहाँ पे डेविल हो और सन का कार्ड हो और दो हेरोफेंट हो, हाइपिटिस हो, तो वो रीडिंग अपने आप में ही एक भरपूर रोमांचकारी रीडिंग बन जाती है। आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। 3 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड। सॉर्ड 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 3 4 5 6 7 सारी ही सॉर्ड आ गई हैं। 3 4 5 और वांड्स का भी यहाँ पर कार्ड निकल के आया, दी लवर्स। और सबसे बड़ी आपकी कमजोरी यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल। वाह। और है ये लास्ट में, जैसे कि आप लोग हमेशा ही देखते हैं कि मेरे हाथ में वही बहुमूल्य कार्ड रुक जाते हैं अपने आप, जो कि बाद में बेस बनते हैं हमारी रीडिंग का। तो जैसे मैंने कहा था भयंकर तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान आने वाला है कि जो कि आपको आपके बद से बुरे हालातों में से आपको निकालेगा। जब जो आपके जीवन की पूरी एनर्जी को चूस चुके हैं ऐसे टॉक्सिक रिलेशन, चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे देखिए जी, एक गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, एक गलत सोबत आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, और एक अच्छा डिसीजन और उसके ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल भी जाती है। और ये पड़ाव हर एक इंसान के जीवन में आते हैं, ये पड़ाव हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। ऐसी सिचुएशन से हर कोई गुजरता है, चाहे आम इंसान हो चाहे भगवान हो। आप देख सकते हैं, अगर राम भगवान के जीवन में से वनवास का चैप्टर निकाल दिया जाए, सीता माता की स्टोरी में से अग्नि परीक्षा निकाल दी जाए, कृष्ण जी के जन्म में से अगर उनकी जन्म गाथा निकाल दी जाए और कंस का वध निकाल दिया जाए, तो कोई भी हीरो नहीं बन सकता था। हीरो पिक्चर में आप देखते हैं, चलो आज की हिसाब से आप समझ लो हीरो कितनी स्ट्रगल करता है और अच्छे अच्छे काम करता है और अच्छाई पे ही टिका रहता है। आपका फेवरेट हीरो जिसकी भी आप पिक्चर देखते हैं, तो पूरी जो हॉल में बैठी हुई ऑडियंस है, जो भी दर्शक रहते हैं, उनकी कितनी उससे संवेदना जुड़ी रहती है।
हमारा हीरो तो बहुत अच्छा है, हमारा हीरो तो बेचारा है, हमारे हीरो तो कभी गलती नहीं करता, हमारा हीरो माँ बाप का ख्याल रखता है, हमारे हीरो को तो फंसा दिया गया, हमारे हीरो को तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, मिलते मिलते बिछड़ जाते हैं। जैसे किसी को मिलना रहता है तो वो उसका फेस उधर हो जाता है, उसका फेस उधर हो जाता है, हम लोग बोलते हैं अरे ये तो देख ही नहीं पाया, अरे ये तो बोल ही नहीं पाया, अरे ये तो इसको पहचाना ही नहीं, या बोलेंगे अरे इसकी तो याददाश्त चलेगी, इसकी याददाश्त कब आएगी, अरे ये तो इसी का बच्चा था, ये इसको पहचान नहीं पाया। कैसे ऑडियंस एकदम उछल उछल जाती है। कारण क्यों? क्योंकि आप उसको दृष्टा भाव से देख रहे होते हैं और आपको उसके करैक्टर की पूरी जानकारी होती है हीरो की। तो जितना हीरो के नज़दीक आप होते हैं तो आप भी तो अपनी ज़िंदगी के खुद हीरो हैं ना। तो आप अपने से पर्देदारी क्यों रखते हैं? जो भी व्यक्ति अपने से पर्दा रखते हैं उनके जीवन में सक्सेस नहीं आती। जो लोग अंदर से खुश नहीं होते हैं उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आती। जो लोग अपने से प्रयास नहीं करते हैं उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आती। मैं आपके सामने कार्ड उठा के अभी चालू करने वाली हूँ रीडिंग। देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं? जब आप आलसी बने रहते हैं, किसी काम को करते नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, बहानेबाजी करते हैं और बोलते हैं कितना करूं कितना करूं, कोई आपसे काम करने के लिए बोलता है तो आप बोलते हैं क्या मेरे पीछे पड़े रहते हैं आप सब, मेरे को काम करने के लिए बोलते रहते हैं। या आप उतना ही काम करते हैं जितना आपसे कोई मालिक कहता है, या आपका खुद का काम रहता है, आपका रुझान नहीं है, आप दो पैसे बचाने की कोशिश नहीं करते, आप उसके अंदर और एफर्ट नहीं लगाते कि आपका सामान कैसे बिके अगर आपका निजी कोई काम है तो। ठीक है जी। चाहे आप लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, आप सोचते हैं घर में मैं इतना ही काम करूंगी, इससे ज़्यादा काम ही नहीं करूंगी तो घर में कैसे बरकत आएगी, कैसे आप गृहस्थी को चला पाएंगे। कुछ अपने गट से ऊपर होके भी जब हम काम करते हैं जब भी वो काम होता हुआ नज़र आता है। ऐसे नहीं कि अभी ये सब्ज़ी काट के रख दी तो सब्ज़ी बन गई, ऐसा नहीं है। सब्ज़ी काट के अगर आप छोंक भी रहे हो ना तो उसमें सही समय पे कैसे तेल गरम करना, कैसे मसाले डालने हैं, कैसे सब्ज़ी बनानी है यार, कितनी पकानी है, कितना उसमें रसा रखना है, कितना उसको भाजी को सूखा बनाना है, ये जब तक आप उसको अपना पूरा टाइमिंग नहीं देंगे चूल्हे के ऊपर तो सब्ज़ी बनने वाली नहीं है। ये एक जर्नल तजुर्बा मैं बता रही हूँ आपको, और यही हमारे लाइफ के ऊपर भी होता है लागू। आप बोले ज़िंदगी को आपने सब्जी से कंपेयर कर दिया। जी हाँ, अगर आप सब्जी में स्वाद चाहते हैं और अपनी लाइफ में भी स्वाद चाहते हैं, लाइफ में एंजॉयमेंट चाहते हैं, लाइफ में सुख शांति चाहते हैं, लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आए तो आपको लगातार लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। जो आपकी आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है उसको आपको खोलना पड़ेगा। आपको अपने हालातों का सही सही जायज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आएगी आंधी, आंधी, दुखों की आंधी, क्योंकि आपने तो पट्टी बांधी हुई है आँख से। आप तो इमोशन में गिरे हुए हैं, आप तो बहुत जज्बाती हैं। आपसे कोई अच्छा कहे तो आप सुन नहीं पाते। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, जो मेरे को समझ में आ रहा है वही सही है। अगर आप इस धारणा पे अगर आप चलते हैं तो आप अपने साथ में आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी आप लगातार नुकसान कर रहे हैं, आप समझ लो। और इस बीच में आपके टूटते हैं फिर दिल। जब आपके विश्वास टूटते हैं तो आपका टूटता है दिल। जब आपके विश्वास टूटते हैं तो आपका भरोसा टूटता है। जब आपका भरोसा टूटता है तो आपका शारीरिक, मानसिक और मनी वाइज भी आपका नुकसान होता है। जब आपका मनी वाइज नुकसान होता है तो फिर आपको वो सब लोग दिखने लगते हैं, वो दोस्त जिन्होंने आपकी पीठ में छुरे घोंपे हैं, आपकी हालत ख़राब करी है, और आपको उनका इतना नशा है कि आप उनके बिना रह ही नहीं चाहते, रह ही नहीं सकते हैं। उनकी लत आपको इतनी ज़्यादा लग जाती है, आपको लत इतनी ज़्यादा लग जाती है, और वो लोग बार बार झगड़ा कराते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं। ये आपकी खुद की भी प्रवृत्ति हो सकती है कि आपको दुख में डालने की ऐसी खूबी है आप, या खुद को इस तरह से दुख देते हैं प्यार में पढ़ कर के कि भी आप चाहते हैं कैसे भी वो मुझे कबूल कर ले। ये भी मेरे को इंट्यूशन आ रही है। बहुत से लोग खुद को दुख देते हैं ताकि वो हमसे हमदर्दी करे, हमसे प्यार करे, हमसे मोहब्बत करे, या मेरे आगे पीछे घूमे। अगर इस तरह की धारणा है तो भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये जब ही होता है जब आपके जीवन में किसी तरह की लालच होती है, किसी तरह का
एक गंदा लगाव होता है, गंदी लत होती है, गंदी आदत होती है कि दूसरों को दुख दे करके आप अंदर में खुश होते हैं, या आप जिससे जुड़े हुए हैं वो आदमी इस आदत को लेकर के खुश होता है। ऐसे लोगों की सोच में आने से क्या होता है सॉरी तो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये आया है, जब इस तरह की बार बार जब आपके सामने सिचुएशन आती है और आपका दिल टूटता है ना, तो आप बीमार होने लगते हैं। आप बीमार होने लगते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता और आपके सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और आप के जीवन में आता है टावर मूवमेंट। सॉरी जब भी ऐसी भारी रीडिंग आती है ना, तो मेरा थ्रोट चक्रा ही एकदम ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं ऐसी रीडिंग बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये इंट्यूशन मेरे को आई, तो इसके लिए मैंने आज ये बनाया। सॉरी ज़रा तो देखिए जी, जो आपके जीवन में इस तरह से आता है टावर मूवमेंट, यानी कि आपका मनी वाइज और आपका इमोशनल वाइज सारा का सारा आपके जीवन में बार बार विश्वास का टूटना, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और सॉरी ज़रा मैं पानी पी लूँ, नहीं पीऊँगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। एक मिनट प्लीज़, टाइम प्लीज़। सॉरी जी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर चौधरी साहब आ चुके हैं। चौधरी साहब माने ये डेविल, इसकी एनर्जी आपको पता ही है कि कितनी भयंकर रहती है। ये हमारा सबसे बड़ा ज़िंदगी का एग्ज़ाम रहता है, बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है। मैं हमेशा इसी तरह से इसको बोलती हूँ, क्योंकि इसी से ही आपके जीवन में सबसे बड़ा चैलेंजिंग समय आता है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप रात दिन सो नहीं पाते हैं, और हर काम आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कब इससे निजात मिलेगी। 9 ऑफ सॉर्ड, और इसमें ही आपको सब इस तरह के लोग मिलते हैं, जो कि आपके पीछे कुत्ते के जैसे लगे रहते हैं, लोमड़ी के जैसे आपके खिलाफ साजिश करते हैं, और बिच्छू के जैसे आपको डंक मारते हैं। चाहे वो आपकी आदतें हों, चाहे आपके इस तरह के फ्रेंड हो, जो कि आपको कभी भी मदद नहीं देते हैं, किसी भी तरह की आपका बार बार मिसयूज करते हैं, और आप मिसयूज होते हैं क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि ये लोग ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो कि आपके सामने इतना मीठा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि आप अपने घर वालों से, आप अपने अच्छे दोस्तों से, जो कि आपको टोकते थे कि तुम इन लोगों की सोबत में मत रहो, फिर भी आप इन्हीं लोगों की सोबत में रहते हैं। और जैसा कि हमारा डेक ऑफ कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड, तो जब जीवन में आपके इतनी स्ट्रगल आ चुकी है, तो जो बचे कुचे अच्छे लोग हैं आपके जीवन में, जिस तरह से हमारे ये कार्ड निकल के आया था, ये रहा, ये है 2 ऑफ कप। 2 ऑफ कप ये है कि भी आपका कोई ऐसा मित्र जो आपको चाहता है आपका भला हो, ऐसी कोई आपके जीवन में कोई लेडीज़, वो आपकी चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, प्रेमिका हो, या कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, जो कि दिल से चाहती है कि आपकी तरक्की हो, या कोई ऐसा आदमी हो सकता है, चाहे आपका वो फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, भाई हो, पिता हो, या कोई ऐसा जिसके जैसी आप ज़िंदगी बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए। लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो जल्दी से साथ नहीं छोड़ते आखिरी दम तक, जब तक कि उनको लगातार आप धुतकारे ना। अगर आपके जीवन में ऐसे दोस्त हैं जो आपको टोकते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, तो आप उनका स्वागत करिए। अगर आप उनका बार बार निरादर करते हैं, तो फिर आपके जीवन से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। जो लोग समय रहते अपने अच्छे और बुरे दोस्तों के अंदर पहचान करना सीख जाते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान करना सीख जाते हैं टक्कर लगने के बाद में, क्योंकि ऐसा है जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस बात को समझने लगे हैं,
अब उन्होंने गालियाँ देनी बंद कर दी है कि इसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, या मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया है, या इसकी वजह से ऐसा हो गया। पति पत्नियों को गाली देती हैं और पत्नियां पति को गाली देती हैं, मेरे नसीब फुट के जो मुझे ऐसा मिला तो वैसा मिला। जब ये सिचुएशन आती है जीवन में तो आप समझ जाइए कि आपका टेम्परेंस का समय आ गया, मतलब कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। अब आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है और इस बदलाव को आपको पॉजिटिविटी के साथ में लेना है। यानी कि अब आपको दूसरों को गालियां नहीं देनी है, आपको बैलेंस बनाना जैसे इसने बनाया है। जब जब जीवन में ऐसी कठिन परीक्षा आती है, ऐसा आपका बार बार परेशान होना, आपका बार बार हर्ट होना, आपको बार बार ऐसे ही टॉक्सिक लोग मिलने, ऐसे ही ख़राब रिलेशन में जब आप फंस जाते हैं अपनी गलतियों की वजह से, समय ख़राब होता नहीं है, समय हम ख़राब कर लेते हैं। दुश्मन हमारे होते नहीं हैं, हम दुश्मन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अगले पिछले कर्म भी हमारे साथ में चलते हैं। प्रेजेंट का तो चल ही रहे हैं, प्रेजेंट को तो आपने खुद ही खराब कर रखा है, क्योंकि आपने जो रास्ता चूज़ किया है ऐसे दोस्तों का, आपने ऐसे लोगों का जो टॉक्सिक लोग हैं उनको आपने अपने जीवन में क्रिएट करके रखा है। तो ये बेचारा क्या करे, ये क्या करे? भगवान ने तो आपके पास में सोचने समझने की बुद्धि दी है ना। भगवान ने तो आपको सोचने समझने की बुद्धि दी है, 2 आँख दी है, इतना बढ़िया दिमाग दिया, हाथ दिया, पैर दिया। अगर आप इसका बार बार मिसयूज़ करेंगे और समय को और भगवान को और अपने पेरेंट्स को अगर आप बार बार बोलते रहेंगे कि हम, अरे मैं तो गरीब परिवार में पैदा हो गया, कि मेरे तो माँ बाप गरीब हैं, मेरी क्या तरक्की होगी, ऐसे वैसे करके। अरे ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जिनके माँ बाप कुछ उनको थोड़ा सा बड़ा करके मर गए, ऐसे भी लोग हैं कि जिनके माँ बाप उनकी शादी नहीं कर पाए। क्या वो बच्चे लोग जीते नहीं हैं? क्या वो बच्चे लोग जीते नहीं, आगे बढ़ के कुछ काम नहीं करते हैं? जब जिनके जीवन में बार बार धोखे आ रहे हैं तो क्या वो उठ के खड़े होना तो आपके बस में है ना। आपने अपने जीवन के स्ट्रगल से क्या सीखा? ये आंधी आ रही है आपके जीवन में, ये देखिए। जब आपके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आ जाता है और वो आपको समझा रहा है, यहाँ पर सन का कार्ड है, इसका मतलब कि कोई आपके जीवन में एंटर कर चुका है। चाहे लेडीज़ है तो जेंट्स है तो, कोई लड़की है तो कोई लड़का है तो। इतना मैं बता देती हूँ कि जो भी आपके जीवन में आ रहा है उसकी मैं आपको पहचान बताती हूँ। चाहे लड़की है चाहे लड़का, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है। इतना समझ लो कि उसका फेयर कलर है, उस व्यक्ति का फेयर कलर है और पढ़ा लिखा भी है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास में सामान्य जीवन की जानकारी बहुत है, आप इतना देख सकते हैं। और वो एंजल प्रभु परमात्मा के अंदर विश्वास रखता है और ज्ञान दान की बातें करता है, क्योंकि जब वो उस रास्ते पर चलेगा जब ही ना आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो जब आप ऐसी एनर्जी का स्वागत करेंगे और मुड़ के देखेंगे अपने जीवन की यात्रा, मैंने अब तक क्या खोया और क्या पाया, और जब आप सोच के रुकेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि भगवान चाहता है कि जो आप इतने दुखों में फंसने के बाद में रात दिन रोते थे, भगवान से गुहार करते थे, भगवान से आप बोलते थे परमात्मा मुझे एक चांस दे दे तो मैं एक लंबी छलांग मार के इस सारे दलदल में से निकल जाऊंगा, पार हो जाऊंगा, ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से, ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, ऐसे टॉक्सिक हालात से, ऐसे चैलेंज से मैं बाहर निकल जाऊंगा। जो आपने रो रो के भगवान के आगे दिया बत्ती करके, अगरबत्ती जला के, मंदिरों में जा के जो आपने सर रगड़े हैं, पत्थरों पर सर फोड़े हैं, जो आपने मन्नतें मांगी हैं भगवान से, अब भगवान आपको देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि अब आपको समझ गया है कि यही मेरा आखिरी जन्म है। कि मरने के बाद में किसने देखा? अगर आपकी ये पॉलिसी है तो बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जो करना है आज ही करना है। अगर आपकी ऐसी पॉलिसी है तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई जो करना है मुझे ही करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता, जब हमने बुरा कर्म करे तो फल तो हम ही भोगेंगे ना उसके, कोई दूसरा क्यों भोगेगा? क्योंकि डिसीजन हमारा था ऐसे लोगों के साथ में रहने के लिए, ऐसे लोगों का चुनाव करने के लिए, ऐसे लोगों की कल्पना करने की, और ऐसे गंदे
नशे, ऐसी गंदी लतें, ऐसे गलत व्यवहार, ऐसे गलत वातावरण में जाने की चॉइस हमारी थी। थोड़ा कर लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा देख लेंगे तो क्या होगा, है ना। उसने भी तो ऐसे किया, मैं कर लूँगा तो क्या होगा। जीवन तो एक बार मिला, चलो थोड़ा सा गड़बड़ी कर ले। जिनकी ये धारणा है वो थोड़ा थोड़ा करते 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 इतना हो जाता है कि आप दब जाते हैं, दब जाते हैं, या आपको दबा दिया गया है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है इसमें। आपसे जो रेजोनेट हो रहा है आप रखिए, जो और दूसरी इंट्यूशन निकल के आ रही है, हम जो और भी बातें बता रहे हैं जिससे रिलेट होती हो, वो अपने मेरे को कमेंट करके बताए कि हाँ जी मेरे साथ में इस तरह से हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि जी सब कुछ आपके हाथ है, आपका हाथ जगन्नाथ, आपकी किस्मत आपके हाथ में। बच्चे लोग आ गए हैं बाहर शोर मचाने के लिए। इन लोगों को मालूम नहीं कैसे मालूम पड़ जाता है कि मैं काम कर रही हूँ। 2 दिन मेरे शादी में निकल गए, कलश यात्रा में निकल गए, मैंने फ़ोटो डाली है, आपने देखी है, ये मेरा 5वां कलशा था। तो क्या करूँ मैं तो अभी हंसी आ गई थी तो फिर मेरे को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। अभी फिर ये बच्चे लोग आए तो इग्नोर कीजिएगा आप इन लोगों की आवाज़ को, क्या करूँ। तो आप सुनिए, क्योंकि ये भी मेरे जीवन के चैलेंज है ना, ये भी मेरे जीवन के चैलेंज है। तो लेकिन हमको रुकना नहीं है। तो यहाँ पर है कि भी आप खुद अपने जीवन के म्यूजिशियन हैं। प्रकाश आ गया है आपके जीवन में, प्रकाश फैलाने वाले आ गए हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में जो लोग आपको इतनी तकलीफ में डाल करके और पीछे से वो लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको कुछ समझ तो नहीं आ गई, अभी हमारा साथ तो नहीं छोड़ देगा। साजिश करने वाले विंडो में से देख रहे हैं आपको, अरे ये तो सुधर रहा है, ये तो हमारे हाथ में से निकल रहा है। किसकी वजह से? इस सन की वजह से, आपकी विवेकता की वजह से, आपके समय चक्र के घूमने की वजह से, आपकी दी चैरियट जो आपके जीवन में आया है, आपके जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके ग्रुप के लोग हैं, जो आपको सच में आपका भला चाहते हैं, आपके चाहने वाले हैं, चाह के पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, और कोई बड़ा बुड्ढा भी हो सकता है जिनके आप नज़दीक में रहते हो या जो आपको बचपन से जानते हो। वो चाहते हैं कि भी आप उनके जीते जी गड्ढे में ना जाए। वो अगर आपको रोकते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। आपके एंसेस्टर भी चाहते हैं कि जो उन्होंने स्ट्रगल देखी है अपने जीवन में, सभी के जीवन में ये चैलेंज आते हैं, तो वो भी आपके एंसेस्टर भी ऊपर से बैठे हुए आसमान में से ये देख रहे हैं कि आप इस चैन को तोड़ें, इस कार्मिक जर्नी को आप तोड़ें कि हमारा कुल का एक बच्चा तो आगे निकले कम से कम। आप खुद अपने माइलस्टोन तय करें, आप खुद अपने माइलस्टोन तय करें। अपनी विवेकता की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से, अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से खुशी से आप कदम उठाएं फुलफिल होकर के, क्योंकि आप हैं द म्यूजिशियन। आप इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हैं। आपको भगवान ने बनाया है, आप इंसान हैं। आप गोरे हैं तो, काले हैं तो, सुंदर हैं तो, और बदसूरत हैं तो, आपको भगवान ने बनाया है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके अंदर कोई गुण भगवान ने ना बनाया हो। तो उस गुण को आप पहचानिए, 160 पहचानिए। बार बार आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, गलत फैसले ना करें। जिस तरह से मैंने कहा कि एक फ़ैसला आपको हरा भी सकता है, एक फ़ैसला आपको जिता भी सकता है। तो इसके लिए आपको फ़ैसला करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको नॉलेज गेन करनी है। आपको अपने जीवन में अच्छे लोगों का चुनाव करना है, नॉलेज गेन करना है, और फिर अपने जीवन की यात्रा को आपको आगे बढ़ाना है। और फिर उसके बाद में जब आप आगे चलते हैं अपनी नॉलेज गेन करके, ज्ञान ले करके, जब आप फील्ड में उतरते हैं, अपने वर्क क्षेत्र में उतरते हैं, चाहे वो स्त्रियों के लिए घर का हो चाहे काम काजी, आजकल तो सभी लोग काम करते हैं। जब आप इस फील्ड में उतर जाते हैं तो आपको समझ में सब कुछ आने लगता है, और जब आपके समझ में आने लगता है तो आपको भारी से भारी काम भी हल्का
लगने लगेगा। और जब आपको भारी से भारी काम हल्का लगने लगेगा और आपको अब लोगों की पहचान होनी शुरू हो चुकी है, आपको लोगों की पहचान होनी शुरू हो चुकी है, तो आपके जीवन में अब आएंगे अच्छे प्यारे रिलेशनशिप। जब अच्छे प्यारे रिलेशनशिप आएंगे तो आपके जीवन में आएगा पैसा, सुख और शांति, और आप अंदर बाहर से फुलफिल होंगे। आपके पास में बरकतें आएंगी, अबंडेंस आएंगी, प्यार आएगा, मोहब्बत आएगा, और आपकी वही सोई हुई जो भी कुंडली कह लो जिसे आप, वो भी आपकी जागृत होगी। कुंडली जागृत का मतलब क्या है? आप अपना अच्छा बुरा समझने लगते हैं। तो उसके लिए आपको लगेगा क्या? आपको लगेगा एफर्ट। आपको लगेगा एफर्ट। आपको लगातार प्रयास करना है खुद को सुधारने के लिए। जब आप अपने अंदर सुधार लेके आते हैं तो आपके अंदर सबसे पहली ये चीज़ आती है कि आप खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होते हैं और दुख में आप ज़्यादा सैड नहीं होते हैं। आप एक बैलेंस इंसान बन जाते हैं। इन दुखों की आंधी से जो छना है आपके अंदर से, जो छना है वो सारी गंदगी वो निकल गई है। अब आप एक प्योर सोल हो गए हैं और आपकी ज़िंदगी का व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है। आपको वर्ड की जानकारी होगी। वर्ड कौन सा? पूरे संसार की नहीं, आप खुद को ही जान लो, वही बहुत। जब आप खुद को जानने लगते हैं तो आप हम्बल हो जाते हैं। आप हम्बल हो जाते हैं और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो कि आपको आध्यात्म, आत्मिक प्यार की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। आपके अंदर पढ़ाई लिखाई, संतुष्टि, सबसे बड़ा धन संतोष धन आपके अंदर में आने लगता है। फिर आप अपने बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे कि भी हमने दुख ऐसे काटे थे, हमने भी वो दिन देखे थे। आपके पास में बहुत सारी कहानी रहेगी अपने बच्चों को सुनाने के लिए, और किस तरह से फल की और फूल की, घर की और परिवार की और पैसे की और रिश्तों की आपने सुरक्षा की है। आप बता पाएंगे अपने बच्चों को, क्योंकि आपके जीवन में आ चुका है अब उजाला, और आपने कर ली है ये एग्ज़ाम पास। अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपने क्या खोया और क्या पाया। आपने जीवन को एक तलवार की धार की जैसे फेस किया है और आप यहाँ पे नंबर 1 बन गए हैं, दी म्यूजिशियन में। एक एक कार्ड मैंने आप ही के सामने सफल किया, उठाया और यहाँ पे रखा। तो लोग अब आपकी तारीफ करेंगे। लोग बोलेंगे कि इसने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया और किस तरह से आपने अपने जीवन को जिया। क्योंकि यहाँ पर डेग ऑफ कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि एक बहुत दर्दनाक साइकिल के बाद में आपका नया जीवन का उद्धार हो रहा है, जो कि दूसरों के लिए भी सबक बनेगा। अब इसके नीचे आप कार्ड देखिए, दूसरा देखिए, ये एक ही कार्ड है। इसके बाद है जजमेंट। तो आपके सभी सवालों का जवाब कुदरत खुद देगी, और खुद से आपको जो परेशान कर रहे थे उन लोगों को कुदरत खुद ही जवाब देगी। आपको किसी से कार्मिक रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप, यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको स्वागत कर रही है, आपको प्यार कर रही है, आपको आशीष दे रही है, आपको अपनी गोद में लेकर के बैठी है और आपके बारे में सोच रही है। इस खूबसूरत बच्चे को, इस स्ट्रगल करने वाले बच्चे को, जिसने अपने ऊपर काम किया है, मैं उसको क्या ना दे दूँ, उसके जीवन को किस तरह से मैं भरपूर कर दूँ, ऐसा वो चाह रही है। द डेथ का कार्ड फिर से आ गया, यानी कि वह अब जान गया है कि जीवन, मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैंने क्या खोया, क्या पाया और मुझे क्या करना था। मेरे को अगर महान बनना है तो मुझे इस तरह के एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम प्रॉमिस करके आए हैं परमात्मा से कि मैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और धरती पे जा कर के मैं ये काम करूँगा। ऐसे ही ये परेशानियाँ नहीं आ गई हैं आपके जीवन में, आपने यहाँ आके तो कर्म करे ही हैं ऐसे, और आप चूज भी वैसे ही करके आए हो, लेकिन आप घबरा रहे हो, आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो उन बुरी आदतों को, इसके लिए आपको तकलीफ हो रही है। जो वादा करके आए हैं आप प्रभु परमात्मा के सामने, वो बीच की रील गायब कर दिए भगवान ने। इसके लिए आपको फ्री विल दी है, उसने हाथ दिए, पैर दिए, सोचने की समझ शक्ति दी, और आपके आजू बाजू में ऐसे लोग भी दिए जो आपको बहकाएंगे भी, ऐसे लोग भी दिए जो आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन फैसला आपका है, आप रास्ता भटकाने वालों को पसंद करते हैं या रास्ता दिखाने वालों को पसंद करते हैं, ये फैसला आपका है।
भगवान तो कुछ करता ही नहीं, सब कुछ हम ही करते हैं। जब आपको यहाँ पे ये दिखाई देता है कि सामने वाले ने क्या किया, आपको ये याद रहता है, तो आप जो कर रहे हैं वो आपको क्यों नहीं याद आ रहा? इस जन्म का ही करा हुआ आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस करनी का ये फल होने वाला है? तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एंजल क्या कहना चाह रहे हैं देख लेते हैं। आपके जीवन में भयंकर जो इतने दुख आए हैं उसके बाद में क्या होने वाला है। हाँ देखिए, परामर्श, दुख संक्रमण, दुख व संदेश, समर्थक, आराम, आंतरिक शांति। अगर आप चाहते हैं कि भी आपके जीवन में परम शांति आए, संक्रमण यानी कि जो कि टॉक्सिक लोग होते हैं, बुरी आदतें लगाते हैं। संक्रमण मतलब एक आदमी ने इस तरह से किया दूसरे के पाप देख देख करके, और उसके बाद में उसको जल्दी से सज़ा नहीं हो रही है तो दूसरा आदमी भी उससे इफेक्ट हो जाता है कि इसको कुछ नहीं हुआ तो कोई हमारा ही क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह से बुरे लोग समाज के अंदर बुराई को फैलाते हैं, क्योंकि हमारा एक तो कानूनी इतना थोड़ा सा नरम है, और फिर बुरे आदमी से कोई पंगा भी नहीं लेता है, तो थोड़े दिन के लिए उसकी बहुत ज़्यादा उसको वो हो जाती है, समाज के अंदर में दबदबा हो जाता है। तो अगर आप इसी तरह की महिलाएं या आप इसी तरह के आदमी हैं कि भी लोग बाग आपसे डरें या जो आप दूसरों का शोषण करते रहें, आपके आगे कौन बोलेगा, आप दबंग बन जाएं, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो आपको ऐसे संक्रमण फैलाने वाले लोगों से आपको बचना है। और है एंजल, यहाँ पे दूसरे एंजल बोल रहे हैं जो कि साहस के प्रतीक है, आर्क एंजल माइकल। वो कह रहे हैं आप नेतृत्व करने वाले बनो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो और बहादुर हो जाएं, दिव्य मिशन और चमत्कार करिए। और यहाँ पे एंजल जैकडिल बोल रहे हैं कि आप करुणा क्षमा का जब तक साथ रखेंगे, नम्रता, प्रेम और धार्मिकता से आप जुड़े रहेंगे तो आपका भला होता रहेगा। और यहाँ पे सेंडाफोन वो हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए एंजल हैं, जो कि ये कहते हैं कि भी अपने ऊपर आत्मविश्वास करो, लेकिन ज़्यादा ओवर आत्मविश्वास मत करो, समझे ना। शक्ति परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर जो गुण है उसको आप विकसित कीजिए। और है यहाँ पे एंजल धीरज रखने वाले एंजल का यहाँ पे जिक्र आ रहा है, जो कि कहते हैं कि भी पेशेंस रखिए, पेशेंस, धैर्य दूत, साहस के, धैर्य और साहस के दूत। वो ये बोल रहे हैं, रफाएल बोल रहे हैं कि भाई आप अपने ज्ञान को और अपने विश्वास को और अपने ऊपरी चक्रों को सचेत रखें। ऊपरी चक्र कौन से? हमारा थ्रोट चक्रा और हमारा आज्ञा चक्रा और हमारा श्रेष्ठ चक्रा। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उससे हमारा क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जेरेमिल बोल रहे हैं कि करुणा का कभी साथ नहीं छोड़ना है, और इतने भी करुणा में अंधे ना हो जाएं कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा ले। समीक्षा कीजिए कि सामने वाला किस तरह का है, समीक्षा कीजिए अपनी कि आप क्या कर रहे हैं किसी के कमज़ोर समय में, अपने साथ और दूसरे के साथ। प्रेम पूर्वक, दयालुता के साथ में, क्षमा और एकता के साथ में आपको आगे बढ़ना है। और बोल रहे हैं आर्कागेल चैमुअल बोल रहे हैं बिना शर्त के आपको दुष्ट व्यक्ति को क्षमा करना है, सम्मान करना है, खुले दिल से उसको क्षमा करना है, अभिव्यक्ति करनी है अपने विचारों की। आप क्या समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको खुल के सामने वाले को समझाना पड़ेगा। और रेगुअल बोल रहे हैं कि सद्भावना से आप जुड़े रहें और संकल्प लें एक अच्छे नेतृत्व का, और न्याय और धार्मिकता की संभावना को अपने अंदर बनाए रखें। और आर्क एंजल माइकल बोल रहे हैं सत्य, साहस और दिव्य इच्छा, सम्मान, प्रेम के साथ में आप अपने जीवन में बढ़े। और एंजल होप बोल रहे हैं कि आपको आशा और आशावाद से जुड़े रहना है, और जो लोग आशावादी नहीं होते हैं, अलगाव दूर करने वाली देवी से आप जुड़े रहें, और आंतरिक बच्चों को हील करने वाली देवी जिनका इनर सॉरी बार बार गला सा हो रहा आपको हील करने वाली देवी मतलब मदर मैरी से आपको जुड़ करके रहना है। तो यानी कि हमारी जो यूनिवर्स है उससे आपको जुड़ कर रहना है, क्योंकि यूनिवर्स हमको किस तरह से हील करती है, किस तरह से हम इतना धरती माँ को कष्ट देते हैं, अपनी माँ को कष्ट देते हैं, तो हमको अपना और उसका ख्याल
रखना है। तो कहने का मतलब कुल यहाँ पे यही निकल के आया है कि भैया आपके जीवन में जितने भी दुख आए हैं अभी आपको उन सब से निजात मिलने वाली है। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।